ठीक है सर। सर स्टार्ट करूं? जी ठीक है सर, ओके। सर फिर हम लेफ्ट कर जी 9 बज बिस्मिल्लाह गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। My name is Fatma Shabir. I am nutritionist from University of Agriculture, फैसलाबाद। बेसिकली जो मेरा आज का जो टॉपिक है वो मैं बताना चाहूँगी, एक डिजीज़ है लैक्टोज इंटॉलरेंस जो डिजीज़ है। ये बेसिकली बच्चों के अंदर जो है वो डिजीज़ होती है, और मैं बताऊंगी कि इसकी मेन रीज़न क्या है और इसको हम कैसे जो है हम इस बच्चों को जो है वो उसको डायग्नोस कर सकते हैं। बेसिकली लैक्टोज होता क्या है कि जो मिल्क या मिल्क से बनी हुई कोई भी प्रोडक्ट जो होती है उसके अंदर जो शुगर होती है मिल्क के अंदर, उसको वो होती है लैक्टोज। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जेनेटिकली अगर उनके पेरेंट्स में ये डिजीज है तो वो जेनेटिकली आगे जब बच्चों के अंदर जो है ये डिजीज होती है, तो उसमें क्या होता है कि जब भी वो मिल्क या मिल्क से बनी हुई कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उनमें क्या होता है कि लैक्टेज एंजाइम जो है वो डेफिशिएंट होता है। तो जब लैक्टेज एंजाइम क्या होगा, वो डेफिशिएंट होगा, तो जब बच्चे जो है वो मिल्क या मिल्क से बनी हुई कोई भी प्रोडक्ट लेंगे तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि लैक्टेज एंजाइम की प्रोडक्शन नहीं होगी, और जिसकी वजह से उनको क्या हो जाएगा, मिल्क जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता। नॉर्मल पर्सन में होता क्या है कि जब भी हम कोई नॉर्मल हेल्थी पर्सन है जिनमें ये डिजीज नहीं होती, जब हम मिल्क या मिल्क से बनी हुई कोई भी चीज लेते हैं तो हमारा जो हम स्टमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है कि एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस होता है लैक्टेज, जो कि इसकी डाइजेशन और उसके एब्जॉर्प्शन को स्टार्ट कर देता है। अब बेसिकली होता क्या है कि जो लैक्टोज इंटॉलरेंस डिजीज होती है इसकी तीन तरह की टाइप्स होती हैं। एक हम बात कर सकते हैं कि एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है, और एक क्या होती है, टर्शरी होती है। प्राइमरी हम बात कर सकते हैं कि अगर कोई पर्सन जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो मिल्क की प्रोडक्शन नहीं कर रहा, मिल्क जो है उसकी मिल्क कंज्यूम नहीं कर रहा, या मिल्क से प्रोडक्ट हुई कोई प्रोडक्ट जो नहीं ले रहा, तो इसकी वजह से होगा क्या कि उस बेबी के अंदर क्या हो जाएगा कि उस पर्सन के अंदर क्या हो जाएगा कि लैक्टेज एंजाइम जो है वो बनेगा नहीं। जब लॉन्ग टर्म के लिए हम मिल्क या मिल्क से बनी हुई कोई चीज नहीं लेंगे तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो हमारी आंतड़ियां है, वो इस एंजाइम को नहीं बनाएंगी। तो वो इससे क्या हो जाएगा, इस बच्चे को या उस पर्सन को जो है वो मिल्क को डाइजेस्ट करने में, ऑब्जॉर्ब करने में मुश्किल होगी। एक इसकी जो है ये प्राइमरी कॉज हो सकती है। सेकेंडरी अगर हम बात करें तो कॉज क्या हो सकती है कि अगर कोई पर्सन, अगर उसको कोई डिजीज है, जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम बात करें जैसे कोई ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ऑटो इम्यून डिजीज मैं बात करना चाहूंगी जैसे सीलियक डिजीज है, तो उसमें होता क्या है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ब्रश बॉर्डर विलाई होती है उसका काम क्या होता है कि उसने न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन करनी होती है। तो अगर किसी पर्सन को या बच्चे को जो सीलियक डिजीज या इस तरह की कोई क्रोहन डिजीज वगैरह होती है, तो उसमें होता क्या है कि ब्रश बॉर्डर विलाई जो होती है वो रिमूव हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो मिल्क से बनी हुई जब भी कोई चीज लेता है, कोई भी प्रोडक्ट लेगा, वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो ये बेसिकली तब होता है कि इसको जो है, ये जिन बच्चों को जो है वो सेकेंडरी वे से जो है वो लैक्टोज ये डिजीज होती है, तो उसको हम जो है वो सर्जरी के थ्रू या हम मेडिसिन के थ्रू क्या कर सकते हैं कि हम उनकी जो विलाय होती है, उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, हम उसकी दोबारा जो है वो ग्रोथ करवा सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है कि वो मिल्क को जो है वो इनटेक कर सकते हैं। इसी तरह जो इसकी तीसरी टाइप होती है वो होती है कंजेनिटल होती है। कंजेनिटल मतलब कि अगर पीछे पेरेंट्स को है तो आगे बच्चों में भी क्या होगी, ये डिजीज होगी। अब मैं बात करना चाहूंगी कि अब मिल्क जो है वो एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट डाइट, मतलब हमारे डाइट का जो है वो अहम जो है वो एक पार्ट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो मिल्क को जो है वो एक कंप्लीट डाइट भी कहा जाता है। इसमें प्रोटीन होता है, इसमें जो मेन हमारा जो मिनरल प्रेजेंट होता है वो कैल्शियम होता है, और हमें पता है कि कैल्शियम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उसका हमारी बोन्स की, हमारे डेवलपमेंट में। इसी तरह फर्दर हमारे मसल्स वगैरह में कैल्शियम, हमारी नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन में कैल्शियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम बात करते हैं कि वो वाले बच्चे जिनको दूध जो है वो दूध या दूध से बनी हुई कोई भी वो प्रोडक्ट लेते हैं, तो अगर उनको डाइजेस्ट नहीं होता, अगर उनके अंदर ये एंजाइम नहीं बन रहा, लैक्टेज एंजाइम जिसने मिल्क को डाइजेस्ट करना होता है, तो उनको कैल्शियम रिच फूड जो है वो अपनी डाइट के अंदर जो है वो लाजमी ऐड करना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो कैल्शियम रिच फूड में आ जाता है कि जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो कैल्शियम रिच जो है वो होती हैं। इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगी कि उन बच्चों को जो है वो हम एग योग जो है वो दे सकते हैं, जो कि कैल्शियम रिच होता है। जैसे कि अगर हम बेसिकली बात करें तो कैल्शियम जो है वो मिल्क से हम बात करते हैं कि मिल्क के अंदर जो है वो कैल्शियम रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ऐसा है। लेकिन मिल्क से ज्यादा जो है वो कैल्शियम जो है वो आलमंड के अंदर, रिसर्चेस के अकॉर्डिंग ये है कि
आलमंड के अंदर जो है वो कैल्शियम जो है वो रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो हम इन बच्चों को जो है वो कैल्शियम से मतलब के ये जो डेफिशिएंसीज वगैरह से प्रिवेंट करने के लिए हम उनको ये वाले फूड सोर्सेज जो है वो हम इनको दे सकते हैं। इसके अलावा ऑरेंज जो है उसके अंदर कैल्शियम रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है, फिश के अंदर कैल्शियम होता है, विटामिन डी होता है इसके अंदर, बीन्स के अंदर जो है वो कैल्शियम रिच होता है। अब नॉर्मल हम बात करें कि बच्चे जो है वो मिल्क नहीं ले रहे, तो अब इसकी वजह से उनकी जो मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। जैसे कि हम बात करते हैं कि मिल्क का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कैल्शियम वगैरह का हमारी नर्व इंपल्स की, हमारी ब्रेन की जो है वो नर्व की फॉर्मेशन वगैरह में। तो हम इनको कैल्शियम जो है वो हम देंगे, जरूर देंगे, लेकिन हम मिल्क नहीं देंगे। हम इनको सोया मिल्क जो है वो दे सकते हैं, हम इनको आलमंड मिल्क जो है वो प्रेफर कर सकते हैं, हम इनको कोकोनट मिल्क जो है वो हम दे सकते हैं, हम इनको राइस मिल्क जो है वो हम इनको दे सकते हैं। मतलब कि हमने बच्चों का जो है वो कैल्शियम का सोर्स पूरा करना है। जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जिनको मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता, हम इनको जो बाकी जो सोर्सेज हैं उनके थ्रू हम इनका कैल्शियम का लेवल जो है वो पूरा करवाएंगे। इसके अलावा जो है जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है तो उनके लिए जरूरी है कि उनको जो है वो कैल्शियम के सप्लीमेंट जो है वो बच्चों को जो है वो लाजमी जो है वो ऐड किया जाए। कैल्शियम तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो है विटामिन डी का भी उनका इंटेक होना चाहिए। तो उनका जो है सनलाइट का एक्सपोजर जो है वो होना जरूरी है ताकि कैल्शियम की जो है वो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो। अब मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि अगर कोई पर्सन है, अगर इसको लैक्टोज इंटॉलरेंस, अगर कोई बच्चा है अगर उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जैसे कि हमने बात की थी कि जब हम मिल्क लेते हैं तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, वहां से लैक्टेज एंजाइम रिलीज होता है जो कि मिल्क जो लैक्टोज होता है जो दूध के अंदर होता है उसने उसको ब्रेक डाउन करना होता है, और लैक्टोज जो शुगर होती है वो कन्वर्ट होती है ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में, और वो हमारे ग्लूकोज के अंदर हमारे ब्लड के अंदर जाती है और हमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है मिलते हैं। लेकिन जिन बच्चों के अंदर जो है वो लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है उनके अंदर जब ये एंजाइम नहीं होगा तो मिल्क जो है वो एसोफेगस से स्टमक से जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से डायरेक्ट जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाता है। जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है क्योंकि डाइजेस्ट नहीं होगा, एंजाइम नहीं होगा, जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा तो वहां पे क्या करेगा कि वहां पे बैक्टीरिया जो होंगे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं वो इसकी फर्मेंटेशन करना स्टार्ट कर देंगे मिल्क की। जब बच्चे मिल्क यहाँ से कोई बनी हुई चीज लेंगे, जब फर्मेंटेशन होगी तो क्या होगा, ब्लॉटिंग होगी, गैस होगी, बच्चों के जो है वो पेट में जो है वो दर्द होना स्टार्ट होगी, अब्डोमिनल क्रैम्प होंगे, इवन के सम टाइम जो है वो क्या होता है वॉमिटिंग जो है वो ना स्टार्ट हो जाती है। जब पेरेंट्स जो है उनको पता नहीं चलता कि बच्चे को जो है वो इसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम हो रही है मिल्क की वजह से, तो वो उनको नहीं टाइम पे पता चलता, तो इसकी वजह से जो होता है बच्चे के लीवर के जो सेल्स होते हैं पैरेन्काइमा सेल्स वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इवन के बच्चे जो है वो सिरोसिस जो है उस कंडीशन तक भी चले जाते हैं। इसके अलावा मैं बात करना चाह रही थी कि जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस बच्चों को होती है उनको हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि बच्चे को जो है वो ये जो है लैक्टोज इंटॉलरेंस है। इसके लिए होता क्या है कि एक बैलून जो है बच्चों को दिया जाता है, उसको पहले लैक्टोज सोल्यूशन दिया जाता है जिसके अंदर मिल्क ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर लैक्टोज होता है, तो वो बच्चा जो है उसको लेता है और बाद में उसके बैलून को भरता है, फिर 3 दफा जो है ये एक्टिविटी करता है, फिर बाद में लास्ट पे आके उसकी बैलून की जो है वो देखा जाता है कि उसके अंदर कितनी जो है वो हाइड्रोजन जो है वो नेटेड जो है फॉर्म प्रेजेंट है, और उससे एस्टिमेट किया जाता है कि उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है कि नहीं है। इसी तरह एक नॉर्मल टेस्ट जो है बच्चों के अगर मिल्क या दूध से बनी हुई किसी भी चीज से एलर्जी है तो उसका एक अगर उसको इंटॉलरेंस है तो अगर उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो इसका एक नॉर्मल टेस्ट होता है कि बच्चे को क्या किया जाता है कि लैक्टोज सोल्यूशन दिया जाता है, जिस मतलब कि जैसे मिल्क दिया जाता है, फिर आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद उसका दोबारा टेस्ट किया जाता है, उसके ब्लड का टेस्ट लिया जाता है। अगर उसका जो ब्लड होगा तो उसमें अगर उसमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल राइज करेगा तो इट्स मीन कि बच्चा ठीक है। अगर बच्चे के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल राइज नहीं करेगा तो इट्स मीन कि उसको दूध से जो है वो एलर्जी है, वो उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि जब मिल्क की ब्रेकडाउन ही नहीं होगी, लैक्टेज एंजाइम ही नहीं होगा, ब्रेकडाउन ही नहीं होगी, तो वो कैसे जो है ब्लड के अंदर ग्लूकोज जाएगी, तो इस तरह जो है वो इफेक्ट होगा। नॉर्मली तौर पर ये जो डिजीज होती है लैक्टोज इंटॉलरेंस, ये जो है ये 1 लाख में से ना 60,000 80,000 से जो है वो किसी एक बच्चे को जो है ये डिजीज जो है वो होती है जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। तो इसके लिए बच्चे तो जैसे छोटे होते हैं उनको नहीं पता, इसके लिए पेरेंट्स को जो है वो उनको गाइडलाइन देनी चाहिए, उनको बच्चों को जो है वो इन फूड से जो है अवॉइड करना चाहिए जिसके अंदर मिल्क प्रेजेंट है। लाइक मैं बात करना चाहूंगी जैसे केक है, मफन वगैरह है, जितनी भी ये प्रोडक्ट्स वगैरह होती हैं इनके अंदर जो है वो मिल्क वगैरह जो है प्रेजेंट होता है।
तो लाइक अगर हम बात करें तो पेरेंट्स ने अगर बच्चों को कोई सिरप वगैरह देना है, लाइक छोटे बच्चे वगैरह हैं उनको जैसे कोई सिरप वगैरह दिया जाता है, तो उनको चाहिए कि सिरप के अंदर जो है वो समटाइम लैक्टोज वगैरह का सोल्यूशन ऐड किया जाता है, जैसे कि ये मीठा वगैरह उसको करने के लिए, ताकि सिरप की जो है वो स्टेबलाइजेशन रहे। तो पेरेंट्स जब बच्चों को सिरप वगैरह दें तो कम से कम उससे पहले जो है वो सिरप वगैरह की लेबलिंग जो है वो लाजमी चेक कर लें कि उसके अंदर लैक्टोज या ग्लैक्टोज से बनी हुई कोई इंग्रेडिएंट वगैरह तो नहीं ऐड किया हुआ, ताकि बच्चों को जो है वो सिरप वगैरह से भी इशू ना हो। लाइक हम बात कर रहे थे कि जैसे हमने बात की थी कि इन बच्चों को जो है वो मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता, दूध वगैरह, तो उनके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी वगैरह हो जाती है। तो जरूरी है कि इन बच्चों के अंदर जो है वो के अंदर को कैल्शियम और विटामिन डी का जो है वो सप्लीमेंट जो है वो प्रोवाइड, कैल्शियम और विटामिन डी का सप्लीमेंट जो है वो इनको बच्चों को क्या किया जाए, प्रोवाइड किया जाए। थैंक यू सो मच सर। ओके, कंप्लीट हो गया टॉपिक। बाकी ये है कि जिन अगर किसी फीमेल को जो है वो लैक्टोज इंटॉलरेंस वगैरह है, तो उसमें नेक्स्ट फ्यूचर में जाकर जो है इनफर्टिलिटी वगैरह का इशू हो जाता है।